Assalamu alaikum and welcome to the brand new episode of तमाशा का पोस्टमार्टम with रऊफ अफरीदी and जमशेद अफलातून। कैसे हैं जमशेद भाई? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक रऊफ भाई, आप बताएं आप कैसे ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आज हम बात करेंगे एपिसोड 11 जो आज 11वां दिन गुजरा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत ही बोरिंग दिन गुजरा भाई, वाह 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 वाह, ऐसा बोरिंग दिन हमने इससे पहले नहीं देखा। और वही जो ऐसा लग रहा है कि जो पिछले दिनों के पहले दूसरे तीसरे दिन जो ट्रैक चला था तमाशा का, इंतहाई बोरिंग और बिल्कुल ही फारिग, उसी तरह का डिसअपॉइंटिंग डे था आज। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ठीक। अभी रऊफ भाई आप बिल्कुल ठीक करें। देखें, शुरू से बात करें तो ये करें कि कल जो हमने बैठक की थी उस हमने एक बात की थी कि फेवरिटिज़म की। आप देखें, आप एक मतलब मीडिया पर्सन है, आप अपने काम से लॉयल होंगे, हर कोई लॉयल नहीं होता। तो उसी बात को लेकर मैंने कहा था कि फेवरिटिज़म है। आपने कहा नहीं, मैं नहीं मानता कि फेवरिटिज़म है, और आपने लास्ट एपिसोड देखा तो आपको पता चल गया होगा फेवरिटिज़म है कि नहीं है। लैला ने अपने खुद इस चीज़ का इकरार किया कि फेवरिटिज़म रखना ग्रुप के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप इस बारे में आप क्या कहते हैं? अफलातून भाई ने ना खुल के आज जो है ना बिल्कुल एग्रेसिव आ रहे हैं और लड़ाई के मूड में आज आ गए हैं, और इन्होंने पहले ही अटैक मुझ पे किया है। लैला का मुझे समझ नहीं आ रही कि लैला क्या यहाँ पे लेने आई है। लैला सिर्फ अपने लैलागिरी करने आई है। हाँ। वो अपना वो तो आपको पता है कि उनको तो बादशाह सलामत ने भी कह दिया कि आपके जो मगरमच्छ के आंसू हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और क्रोकोडाइल टीयर्स का बताया बादशाह सलामत ने। अच्छा, हम आपको ये बताते चलें कि आज के जो एपिसोड था, जो 11वां दिन था आज गुजरा है अफलातून भाई, उसमें हुआ क्या कि भाई लैला ने जो है ना बड़ी अजीब सी एक चवल मारी। उसने ये बोला कि भाई मैं फेवरेटिज्म के ऊपर बिलीव नहीं रखती और मैं तो चाहती हूँ कि फेवरेटिज्म होना ही नहीं चाहिए और किसी भी शोबे में फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, और ये शो में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और सबसे ज्यादा फेवरेटिज्म इन्हीं के अंदर। जी देखें, बादशाह सलामत ने, आपने जिस तरह देखा कि बादशाह सलामत आए और बादशाह सलामत ने सबको जब कॉल की तो सबको बिठाने के बाद बादशाह सलामत ने सबसे पहले बात यही की कि आप इनके साथ सख्ती कर रही हैं और इनके साथ सख्ती नहीं कर रही। फिर बादशाह सलामत ने नाम दिया। नोट कर रहे हैं सब। जी सब नोट कर रहे हैं, आवाम नोट कर रही है, हम नोट कर रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं, मगर इस चीज़ को आप नहीं मान रहे थे। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मैं इतना नहीं हो सकता कि, लेकिन मैंने आज एक चीज देखी जी। आप इसी ये बात पूरी करें उसके बाद देखिए, ये था कि बादशाह सलामत ने आके कह दिया कि जी आपने जिस तरह इसको बबरिक को आपने सजा दी थी, तो आपने इस तरह डॉक्टर जी को इतना आपने रिलीफ क्यों दिया? फिर उसके बाद आपने राबिया को रिलीफ दिया और आपने सैरिश को आपने रिलीफ दे दिया। तो बादशाह सलामत ने आके इनका नाम लिए और फिर सबों से उनके मतलब एक तासुरात भी जानने की कोशिश की कि क्या चल रहा है घर में, क्या नहीं। सबों ने यही कहा कि लैला जो है वो फेवरिटिज्म करके बैठी हुई हैं और वो अपने फेवरेट को थोड़ा सा रिलीफ दे रही है। भाई अफलातून, मैं जो ना तुम्हारी बात यहाँ पे कट करूँगा, लेकिन ये लैला ने ये तो खुद भी माना है। उन्होंने, अगर आपने सुना हो कि आज के एपिसोड में उन्होंने कहा कि भाई अब मैं आज के बाद फेवरेटिज्म करूंगी नहीं। जब डॉक्टर जी अंदर मेकअप कर रहा था जी, मैं आज के बाद जो है ना कोई मेरा फेवरेट नहीं है, जो भी कुछ करेगा ना तो मैं उसको जेल में डाल दूंगी, चाहे वो डॉक्टर जी हो या वो राबिया हो। इसका मतलब ये दो उसके फेवरेट। देखिए, वो बार उन्होंने यही 2-3 नाम दोहराए हैं, या वो राबिया हो या वो डॉक्टर जी हो या वो सैरिश हो, यानी कि ये इनके फेवरेट लिस्ट में हैं। वैसे आपस की बात है, क्या फर्क पड़ेगा अगर लैला की फेवरेट लिस्ट में कोई होगा तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? रिलीफ मिलता है, रिलीफ प्रोग्राम में। लैला क्या बादशाह सलामत? नहीं, बादशाह सलामत भी वजीर तो हैं जी, वजीर फिलहाल वजीर है, खतरे में है अफलातून। वजारत खतरे में तो कोई दूसरा वजीर आ जाएगा। मगर अभी हम आपसे बात ये करते रहो भाई, आपने प्रोग्राम देखा? प्रोग्राम जब शुरू होता है तो किस चीज़ बेस पर होता है कि एनर्जेटिक सब डांस मस्ती, ठीक है, डांस मस्ती में होता है। तो आपने, वैसे मैं इस चीज़ से एग्री तो नहीं करता हूँ। ज़्यादातर लोगों का ये भी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि भाई यार सुबह उठ के इंसान जो है ना कोई इबादत करे, कोई कुछ करे, और आप जो है ना डायरेक्ट गाने चला देते। लेकिन गाने भी चले, बाकी के जो रियलिटी शोज होते हैं उसमें ये लोग एनर्जेटिक कोई एक जो है कोई ट्रैक चला देते हैं, कोई जरा डिचक वाला है, ताकि एक बंदा एनर्जेटिक होके उठे, उसका कोई एक रिदम बने सुबह सवेरे से, जो कहते हैं ना कि बैट का पहला एक्शन हो वो चले। यहाँ पे लगाते ये तराने नुमा नगमे हैं तो उसके बाद सजा मतलब ये मिल रही होती है कि आप मेडिटेशन टाइप गाने, ये चीज़ें थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि उसी पे सजा मिल रही होती है
कि जी आप सोते रह गए, आप बैठ, जब आप लोरियां सुनाएंगे, वाह। आप मुझे लोरी सुबह सुनाएंगे उठ के गुड मॉर्निंग में लोरी सुना के दोबारा सुला रहे हैं। जी, सुना रहे, उसी पे फिर वो पॉइंट पकड़ रहे हैं जी, आप उठे नहीं, ठीक है। फिर इनका आता है मेकअप का सेशन, हाँ। मेकअप सेशन में चले गए, इन्होंने रखी हुई है औरत नुमा मर्द रखे हुए हैं जिन पे अभी मैं खुल के बोलना चाहूँ, आप डॉक्टर जी को नहीं देखिए ज़्यादा, आप मुझे ज़्यादा आप मुझे ज़्यादा खुलने से मना करेंगे। देखिए मैं एक ना व्यूअर हूँ, मैं कोई ऐसा प्रोग्राम का कोई डायरेक्टर राइटर नहीं हूँ, मैं खुल सकता हूँ, ठीक है। देखिए इन्होंने औरत नुमा मर्द रखे हैं भाई ये इसी को जरा टर्बो पे चला रहे हैं जिनके लिए जी जिनको वो रिलीफ दे रही हैं लैला जी, और 4 दफ़ा उनके लिए बीप बज रहा है, और वो बाहर आके बोल रहे हैं अनजान बन के, औरत नुमा मुझे क्या पता क्यों बीप बज रहा है, बीप तो पाउडर के लिए नहीं बजा, बीप तो सोने के लिए, स्लीपिंग के लिए बजा, और बादशाह सलामत के सामने आके मुसलसल झूठ बोल रहे हैं वो औरत नुमा मर्द जो है कि भाई बीप आज से पहले कभी भी मेकअप रूम के लिए बजा नहीं। अच्छा उन्होंने उनका मेकअप चेक किया आज आपने वो डॉक्टर जी का? जी बिल्कुल वो शाहरुख खान का जो आपने आज जो है ना वो बिल्कुल पठान वाला जो है ना उन्होंने जी उन्होंने हेयर स्टाइल बनाया, सही पफ मारे, सही बेस लगाया जी, 4 दफ़ा बीप हुआ, उसके बाद आने के बाद भी वो बिल्कुल अनजान बने रहे कि मुझ पे बीप हो रहा था, मैं तो समझ रहा था कि जो सो रहे उन पे बीप हो रहा है। चले ये कहानी भी चली गई, अपना बादशाह सलामत आए, बादशाह सलामत ने 3 नाम सेलेक्ट किए कि इनको अभी सज़ा होगी। हाँ, लेकिन हम ये 3 नाम जो लिए गए ना उसके ऊपर भी बताते चले कि भाई वो 3 नाम लिए क्यों लिए गए? लिए थे सैरिश का जो नाम लिया गया था ना वो सोने चली गई जी, वो सोने चली गई, खा ली थी उन्होंने और उनको गुनूदी हो गई और वो जाके सो गई। वजीर से पूछकर बादशाह सलामत की वजीर से पूछा था, वजीर ने ये जगह मैंने मिस कर दी है। नहीं वजीर से पूछा है, और वजीर ने देखें बादशाह सलामत वजीर रखते इसलिए कि मैं अगर हाजिर ना हो तो आप फैसला कर लें। अब वजीर ने फैसला कर लिया है, अगर एक बंदा सोने के लिए चला गया बता रहा मैं आपको बोलूंगा मेरी तबीयत खराब है, तो आप क्या मुझे बोलेंगे नहीं आप स्टिल बैठे, इंसानियत है, वो तो वजीर है। नहीं ये वजीर से अगर पूछा है जी तो फिर सजा क्यों हुई? मैं आपसे यही 3 पॉइंट था। देखिए वजीर से पूछ के चली गई सैरिश सोने के लिए, उन्होंने भी 1 आधे घंटे की नींद ली, चले ठीक है। राबिया जो थी वो कसूरवार थी, राबिया वो लेट उठी, लेट मटकती भी गई, नाश्ता किया, फिर वो मटकती भी आई, उनको ब्रेड चाहिए, ब्रेड पूछ रही हैं, उनके नौकर जो गुलाम रगे जिस तरह के वो फेवरिज्म चल रहा है ना, वो डॉक्टर दी ने इनको ब्रेड निकाल के दिया, वो ब्रेड खा रही हैं, लैला जी उनको हल्का हाथ रख रही, सब कुछ चला, बादशाह सलामत ने आके सब ओपन कर दिया कि को अकेले नाश्ता करने और लेट आने। अच्छा वो भी इस बात ये भी लैला जो वजीर है वो एग्री कर गई थी जी आपने एग्री की, वो एग्री क्यों कर रही है, वो रिलीफ दे रही है उनको, तो सजा वजीर को मिलनी चाहिए। सजा वजीर को मिल गई, मगर सजा वजीर को यह मिली कि बस पैसे काट लिए। बादशाह सलामत को तो बस पैसे काटना आते हैं, मगर वो रूल जहाँ पे उनके ब्रेक हो रहे हैं, बादशाह सलामत को ये भी कहना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम रूल ब्रेक ना हो। कहने की बात है कि बादशाह सलामत, अच्छा मैं आपको रूल ब्रेक होना डॉक्टर जी का भी हम साथ में बताते हैं, डॉक्टर जी को टाइम ज्यादा लगाने के ऊपर, मेकअप रूम में ज्यादा टाइम लगाने के ऊपर सजा हुई, राबिया को अकेले नाश्ता करने पर हुई और सहरिश को सोने पर हुई, जो वो वजीर से इजाज़त लेके गई थी। ठीक है चले, ये मुझे समझ नहीं आया, चले कोई नहीं, बादशाह सलामत है, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा मजे की बात फिर ये है कि सजा तो हो गई, आपने जेल में भी बंद कर दिया, आपको 25 मिनट में ये रियलाइज हो गया कि मैंने जिन लोगों को बंद किया है उसमें से एक जो डॉक्टर जी जो पटाखा आइटम है उसको हमने बंद कर दिया, उससे घर सारा सो गया, राहुल साहब मैं भी आपको खामोशी हो गई, सन्नाटा हो गया, रोड खाली हो गए, मतलब क्या, मतलब आपका इसका मतलब है तमाशा घर का कंटेंट और तमाशा घर सिर्फ डॉक्टर जी के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब यही मुझे मैंने आपको कल जब हम लास्ट टाइम हम बैठे मुझे डिस्कस किया तो मैंने आपको कहा था कि जी आखिर तक रहेंगे, देखिए जब तक ठुमका नहीं होगा महफिल नहीं चलेगी। डॉक्टर दी ने बाहर निकलते ही 4 ठुमके मारे, इधर से गए उधर, उधर से आए इधर, कोई कंटेंट नहीं, इसकी सांस से चलेगी। तो ये वो वाली कहानी है। बहरहाल वेडिंग तो चाहिए, प्रोग्राम पे चलो सिस्टम है, मगर ये बादशाह सलामत जो आते हैं डॉक्टर जी को जो आके वो शाउट होते हैं, उनको गुस्सा करते, तो उनको इतना प्यार क्यों आ गया? सजा पे सजा पूरी होनी चाहिए। बादशाह सलामत हर वक्त तो आके डॉक्टर, उन्होंने कहा ना, उन्होंने ऐलान किया कि भाई
ये हमें ये रियलाइज हो गया कि ये घर सारा सो गया है, सन्नाटे में पड़ गया, सन्नाटा हो गया है, और ये बात सच है। इन्होंने रिपीट की Repeat. और बोला कि भाई मैं इनकी सजा खत्म करता हूँ, बाहर आ जाओ। तो ये मजबूर हो गए। अब डॉक्टर जी ये देखे ना, अब इसके बाद कितना लीथल होके वो निकल रहा है। उसके बाद आपने उसकी प्राउडनेस देखी, उसके जी, बाद अब उसको ये रियलाइज हो गया कि मैं इस वक्त मजबूरी हूँ हाँ जी, तमाशा घर की। जी, ठीक है, मैं अगर उसकी जगह मैं भी तो यही सोचता कि मैं इस वक्त मजबूरी हूँ तमाशा घर की, और मैं अब जो करूंगा। और मैं आपको Continue मैंने कल आपसे बात करी थी कि ये रहेंगे ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि ये तमाशा घर की मजबूरी है। बब्रिक, डॉक्टर जी, तमाशा घर की मजबूरी है, तो ये बिल्कुल, चलेंगे। आज ये बादशाह सलामत ने भी ये बात एग्री की भाई। जी, तो कहने की बात है, इनको यहाँ पे सज़ा हो, इनको रिलीफ दे दिया 35 मिनट के अंदर ही। उसके बाद फिर लैला जी आ गई जी, वो स्नैक्स और उसके ऊपर जी रमशा को उन्होंने खींचा है और रमशा को जाके सज़ा दे दी। जब रमशा को सज़ा दे दी तो बादशाह सलामत ने क्लियरली फेवरिज्म यहाँ पे बता दिया, जी आपने बब्रिक को तो इतनी रिलीफ नहीं दी थी, बब्रिक को तो आपने 1 एक्शन पे जाके जेल कर दिया था, और यहाँ पे आप इनको 4 टाइम बेल पे भी रिलीफ देती रही। यहाँ यही बात आके जब बाहर वापस से बब्रिक ने लैला के सामने रिवाइज की, तो आगे से लैला ने 1 टाइम तो उसको मतलब है कि इग्नोर कर दिया, मगर उनके जहन पे बात चल रही थी। बात कोई और करते करते वो मिशन से वो फट आ गई फिर बब्रिक पे कि तुम अपना मुंह संभालो, मेरे को जो करना है करना है। यानी अभी भी इसके अंदर फेवरिज्म चलेगी, क्योंकि वो कह रही है बार बार कि फेवरिज्म मुझे रखने के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ा है, मगर मैं इसमें नुकसान में आई हूँ। ठीक है, मगर फेवरिज्म अभी भी आगे चलेगी, मगर उसको और तरीके से चलाया जाएगा। जिस तरह अब चल रहा था उस तरह नहीं चलाया जाएगा। मतलब आप थोड़ा सा जो है ना जरा सियासत होगी जी। इसमें और अब मज़ीद। मैं आपको बादशाह सलामत की जो बात बताऊं, बादशाह सलामत ने गेम स्टार्ट करने से पहले आप सब ने देखा कि बादशाह सलामत ने कहा कि जो भी आपके गेम के बैग्स हैं वो 10-10 होंगे। आप किसी का बैग अगर अच्छा, हम मिल जाए, गेम के ऊपर आ गए। जी हम गेम अब के ऊपर गेम के ऊपर भी हम वैसे बताते चले ना, मैं साथ साथ में ये भी बताते चलूं कि भाई गेम मुझे लग रहा है, ये मेरी पर्सनल राय है अफलातून, जी। आपकी नहीं हो सकती, आप भी अपनी तरफ से बोल दें कुछ। मुझे लग रहा है कि बहुत ही फजूल किस्म की गेम्स जो है ना बना रहे हैं ये, बिल्कुल फजूल के जिसके ना कुछ सर है ना पैर है। गेम फजूल है। गेम कामयाब कब होते हैं रऊफ साहब, मैं आपको बताऊं, गेम होते हैं रूल्स पे कामयाब। अच्छा जी, जितने भी गेम हैं रूल्स पे चलते हैं, उनके फाउल्स होते हैं, उनकी प्लांटीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे बादशाह सलामत ने, आप सब ने देखा कि बादशाह सलामत ने यहाँ पे कहा कि रूल्स ये हैं 10-10 बैग होंगे, पजल बनाना है, बैग ढूंढकर अगर किसी को किसी का बैग मिल जाता है तो उसको हाइड कर सकता है, मगर आसान अल्फाज में बोल देते हैं कि आप किसी का बैग जो है चोरी करके छुपा सकते हैं, अलमारी के ऊपर, रूफ सीलिंग में, छुपा सकते हैं, डस्टबिन में, कहीं पे भी छुपा सकते हैं। बस अपने आप में चोरी कर सकते हाँ, हैं। में चोरी करके छुपा सकते हैं। आप उसको, आप पे ये जायज़ है, अगर आप चाहें तो आप दे भी सकते हैं, ये भी रूल था। चले बादशाह सलामत का रूल ये सुन लिया, गेम चला, कुछ कैंडिडेट को दूसरों के जो हैं बैग मिले, उन्होंने वही रूल को फॉलो किया, उसको हाइड किया और कहीं ऐसी जगह पे छुपा दिया जो ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। बादशाह सलामत ने ये क्लियर नहीं किया था रऊफ साहब, मगर जहाँ वो बैग नहीं मिल रहे थे, गेम का टाइम ख़त्म हो रहा था, तो बादशाह सलामत ने अपने उन्हीं रूल को ब्रेक किया और बादशाह सलामत से सबको अनसेफ कर दिया। तो बादशाह सलामत से ये पूछे, गेम खत्म, गेम का रिजल्ट ही नहीं निकला। बिल्कुल, तो आप कोई भी नहीं जीता वो गेम, तो सबको अनसेफ ही करना जी। अब ये आवाम खुद देखे और खुद बोले कि बादशाह सलामत के रूल्स नहीं चल रहे जो बताते हैं। नहीं, तो आपका क्या कहने का मतलब है अफलातून के वो बादशाह सलामत बोंगियां मार रहे हैं? नहीं, बोंगियां मार रहे हैं, मेरे कहने साहब ये खुली बोंगियां मार रहे हैं। ठीक है, जो रूल रख दिया है, देखिए बादशाह सलामत कुछ भी कर सकते हैं, ये बादशाह सलामत है, वो दिन को रात के, रात को दिन के चलता है, मगर रूल जब बन जाते हैं उस बारे में बादशाह सलामत पर कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि बादशाह सलामत ने एक रूल कर दिया है, उसको आपने फॉलो करना है। अब बादशाह सलामत कह रहे हैं जी, अब आपने जब बैग इस तरह छुपाए हैं तो फिर खुद ही ऑर्डर दे रहे हैं जी बैग निकाल के ले आए, पज़ल पूरा करें। तो जब बैग निकाल के लिए पज़ल पूरा करने का तो टाइम इनके पास नहीं रहा, फिर वो सबको अनसेफ कर रहे हैं। फिर अभी मैंने मतलब अगले एपिसोड का जो टीज़र आता है उसमें देखा कि सज़ा भी हो रही है। अब वो मैं देखूंगा तो मुझे पता चलेगा किस बारे में सज़ा हो रही है, मगर सज़ा अगर देना है तो बादशाह सलामत ऐसी दे दें अनगिनत,
वो अपने ही रूल बनाते हैं, वो अपने ही रूल तोड़ते हैं, चवले मार रहे हैं, चवले मार रहे हैं। तो थोड़ी चव्वलबाजी ज़्यादा चल गई है। तो कहने की बात ये कि आगे देखिए क्या होता है। ठीक है। तो अब अफलातून ने जो है ना गेम के बारे में भी हमें बताया है, और साथ साथ हम आपको ये बताते चले कि भाई गेम हुई तो जरूर, उस पर बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला, रिजल्ट कोई नहीं निकला, क्योंकि हर कोई एक दूसरे का बैग चुरा चुरा के ऐसी जगह पे डाल रहे थे कि वहां से निकालना बड़ा मुश्किल काम था जी, और टाइम तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, और इन द एंड हुआ ये कि भाई बादशाह सलामत ने सबको अनसेफ कर दिया। अब ये कुछ मजेदार चीज नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूँ इसको कोई बीच का रास्ता निकाल लेते, कोई टॉस करवा लेते, कोई जो है ना कोई जी नहीं जी देखें, नहीं किसी तरीके से नहीं नहीं जी नहीं यार, कोई तो तरीका निकालते नहीं जी नहीं जी, रकम बड़ी है, रकम रकम कितनी रह गई है, ऐसे ऐसे काट रहे, ऐसे छुरियां मार रहे। रहो भाई ये काटना ही है, यहाँ आगे देखें ये कटम कटाई सारी चलेगी, काटने ही चलेगा सारा। सारा पैसे कटने हैं, बादशाह सलामत ने मौके ढूंढने हैं, खुद भी वो चवल मार रहे हैं, अपने कैंडिडेट को भी चवल लगा रहे हैं। फिर वो जब चीज़ें ब्रेक करके उनकी बात को उनको प्लांटी लगा के पैसे काट देते हैं, किसी पे 25,000 और इसी सज़ा पे किसी को 50,000। तो ये थोड़ा पैसों का भी मामला है, थोड़ा डिटेक्ट करना है इसको। यार वैसे अफलातून मुझे समझ नहीं आती कि आप डॉक्टर जी को इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बनाना चाहते हैं, उस बेचारे के पीछे क्यों हाथ धोके पड़ गए। भाई छोड़ दो उसको, गेम तो खेलने दो। रोक भाई में पीछे नहीं लगा, आप खुद प्रोग्राम को गौर से सुनते नहीं है फिर, या आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते। देखिए आपने पिछले प्रोग्राम में देखा कि आपसे साकिब से किसी ने पूछा कि जी आप डॉक्टर जी को किस तरह देखते हैं, साकिब से पूछा। तो उनसे पूछा गया कि आप डॉक्टर जी को किस तरह देखते, तो उन्होंने साफ क्लियर बोला कि इंसान तो वो बहुत अच्छे हैं, मगर उनके अंदर की जब नरगिस जाग जाए तो नरगिस कैसे जागती है आप मुझे बताए ना। नरगिस कोई बात कलाम, नरगिस कोई जानमाज हाथ पे लेके नहीं आती है, नरगिस कैसे आती है आपको सब पता है, ठीक है ना। ठीक है, चलो ठीक है। साकिब ने बोल दिया तो आप साकिब की नहीं, साकिब ने नहीं बोल दिया। आपने लास्ट एपिसोड में फिर नहीं देखा, फरजाना कौन कॉल करती, इसरा उनको करती ही फरजाना कॉल है। तो इसरा कौन सा सही काम कर रही है? देखिए इसरा फीमेल है और डॉक्टर जी मेल है। एक फीमेल मेल को फीमेल कैसे कॉल कर सकती है, वो सुन भी रहे। देखिए आप जब घर में जाएंगे आप वैसे एक बात बताऊं, ये आप लोगों का नहीं ख्याल कि बादशाह सलामत को ये बात भी जो है ना जरा देखनी चाहिए, और इस बात को जो है ना जरूर एड्रेस करना चाहिए कि भाई साकिब ने अगर उसको नरगिस बोला है, बादशाह जो है ना इसरा ने इधर जो है ना फरजाना नाम पुकार रही है, तो ये क्या, ये मतलब है कि ये रऊफ भाई बिल्कुल गलत है, मगर वो गलत कर रहे हैं ना। बादशाह सलामत आते ही चढ़ जाते हैं डॉक्टर जी पे, और उनके लिए कितना सॉफ्ट कॉर्नर, आते ही चढ़ जाते हैं, ये क्लास लेते हैं, ऐसी क्लास लेने वाला चाहिए। तो वो आते ही चढ़ जाते, क्लास लेते, और क्लास लेने के बाद जब उनको सजा हुई तो 35 मिनट की उनकी सजा बादशाह सलामत को बर्दाश्त नहीं गई। ये रखा ही सिर्फ इसलिए है कि खिलौने की तरह खेलता रहे, और जब तक खेलेंगे इससे, जब आएगा फाइनल प्राइज देने का वक्त तो हम इनको साइड में कर देंगे, ये दूसरे बंदे आगे आ जाएंगे जो फेवरिटिज्म में है। देखिए सिर्फ लैला के फेवरिटिज्म नहीं चल रही, प्रोग्राम में हर किसी की कहीं ना कहीं फेवरिटिज्म चल रही है, जैसे आपकी चल रही है। आप बेहतर जानते हैं आपकी फेवरिटिज्म क्या चल रही है, आपकी डॉक्टर दी चल रही है, लैला का नाम आ गया, आपकी डॉक्टर दी की चल रही है फेवरिटिज्म। अबे भाई मुझे तो बब्रिक भी बहुत पसंद है। नहीं बब्रिक तो मुझे भी पसंद है, आपको अलग तरीके से पसंद होगा अफलातून भाई, मुझे भी उसी तरह से पसंद है जिस तरह आपको डॉक्टर जी पसंद है। आप डॉक्टर जी के चक्कर मेरे ऊपर डाल दे, मैं बब्रिक ना डालूं आपके ऊपर। चले आप डाल दे, आपने ले लिया, मगर आप नहीं ले रहे डॉक्टर जी को। भाई मेरा पर्सनल एक ये है कि भाई मुझे लगता है कि बब्रिक, डॉक्टर जी और वो जो है क्या नाम है यार, साकिब, ये मेरी दिल, मुझे लग रहा है कि ये जो है टॉप 5 में ये लोग आएंगे जी। टॉप 5 में बब्रिक भी होंगे इंशाल्लाह, डॉक्टर जी नहीं होंगे, बब्रिक होंगे, ये सामिया। अच्छा आपको लगता है कि हाँ सामिया भी होगी, सामिया आपको लगता है कि डॉक्टर जी रख सकते हैं, मगर मैं भी के ना हो, ठीक है, मगर नहीं सन्नाटा हो यार। नहीं सन्नाटा नहीं होगा, अभी आप आगे देखिए होता है कि अभी तो लोगों ने अपना गेम दिखाना शुरू नहीं किया है। अच्छा, अभी तो आपने इसरा को नोट किया, इसरा शुरू में कितना खतरनाक आ रही थी, घर से मेरे ख्याल में सोच के आई थी कि मैंने हल्की सी लड़ना है, और अब जो है ना वो बहुत बैकफुट पे आ गई है। डॉक्टर जी को जितना फ्री हैंड दिया जा रहा है, इसरा को अगले ही एपिसोड में
बादशाह सलामत ने वार्न कर दिया था, क्लास ले ली थी, और इसरा उस बात को लेके जो सहन गई है। अब इसरा के पत्ते खुलेंगे बाद में, जब डॉक्टर जी जाएंगे तो फिर इसरा के पत्ते खुलेंगे, फिर इसरा अपना गेम दिखाएंगी। बादशाह सलामत को सब पता है कौन कितना गेम दिखा रहा है। अगर डॉक्टर जी के निकलने तक अगर ये नहीं बची फिर नहीं, डॉक्टर जी के निकलने तक नहीं बची, तो डॉक्टर जी से खिलाया जाएगा। मगर बादशाह सलामत को अपने पत्ते पता है कि कौन से पत्ते किस तरह इस्तेमाल करने। उस वक्त जब शट अप की कॉल देते हैं वो पत्ते उस वक्त इस्तेमाल करने के नहीं होते, जब इनको फ्री हैंड दिया जाएगा, जब वो पत्ते इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ये आपकी जो है ना राय है और आपकी अपने जो है ना ये सोच। नहीं, आवाम की राय भी आप पूछते हैं, आवाम की राय भी इंशाल्लाह आपके कमेंट्स में आ जाएगा। आप कमेंट्स करें, आप बताएं कि क्या कितना बताएं कि कैसा जा रहा है, कितना मैं सही बोल रहा हूँ, कितना रऊफ साहब सही बोल रहे हैं। भाई। अच्छा, सही बोल रहे हैं। ओके जी, ओके। वो कमेंट्स करके आप बताएं जरूर प्लीज। लेकिन देखो अफलातून, बात ये है कि गेम के हवाले से भी जो ना बादशाह सलामत ने बहुत ही क्लियरली एक बात कही कि भाई चाहे पूरी रात गुजर जाए ये गेम चलती रहेगी जब तक फैसला ना हो। जी, मैंने आपसे रऊफ भाई, रऊफ साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखें समझ नहीं रहे मेरी बात। मैंने कहा कि बादशाह सलामत जितनी चव्वल मार रहे हैं ना, इतनी तो वजीर आजम भी नहीं मार रहा उनका, ठीक है। तो कहने की बात है वो घिसी जा रही है, मगर सारी मसला ये है कि बादशाह सलामत ने शुरू में कहा कि गेम में जो जिन्होंने रूल्स रखे, मैं रूल्स की पहले बात करूँ, उनको खुद को उन्होंने ब्रेक किया। आपने देखा पूरे पहले बोला कि भाई आप हाइड भी कर सकते हैं, हाइड किया तो उनको ये प्लेंटी अनसेफ कर दिया सबको। बादशाह सलामत ने एक टाइम पे अनाउंस किया स्पीकर पे कि ये गेम अगर नहीं सॉर्ट आउट हुई तो पूरी रात चलेगी। पूरी रात चलने पर बादशाह सलामत की शायद नींदें खराब हो रही थी। गेमें कहाँ चलती है? चलती है ना, चलती है रात, पूरी रात तो गेम चलती है। बस कहने की बात ये थी कि पता नहीं बादशाह सलामत को अपनी कौन सी मीटअप याद आ गई कि बादशाह सलामत ने सबों को भाई ये जो है ना अफलातून की अपनी देखे, मैं तो यही कहूँगा मेरी अपनी ये जो ये इस कमेंट से जो है ना मैं पूरी ताल्लुकी का नहीं, मैं पूरा ताल्लुक रखता हूँ। मैं एक व्यूअर हूँ, मैं अपने 1.5 घंटे दे रहा हूँ इस प्रोग्राम को। मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं यहाँ बैठ के इसके लिए बात कर रहा हूँ। दुनिया पागल बन रही है, बने। 1 घंटा 34 मिनट का मैंने प्रोग्राम देखा है सांस रोक के। जी, सांस रोक के कि कौन कितने कब बंड मार देगा। तो बादशाह सलामत की मैं आपको बंड बता रहा हूँ कि बादशाह सलामत ने पहले तो बोल दिया जी पूरी रात होगा, फिर पता नहीं बादशाह सलामत को कौन सा कॉल आए, कौन सी मैसेज आए, कौन सा मीटअप याद आए कि बादशाह सलामत ने कहा नहीं सबों को सजा होगी, घर को संभालो और ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म, यहीं पे गेम ख़त्म होता है। तो भाई पूरी रात चलने वाला गेम, बेचारे वो भी सुकून से बैठ के ढूंढ रहे हैं कि मिले ना मिले, एक दूसरे की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें बैग दे दो, हम आपका बैग दे देंगे, आप हमें हमारा बैग दे दो। उनकी डिस्कशन चल रही है जी, बादशाह साहब की आवाज़ आ गई जी गेम ख़त्म है, घर संभालो, सब अनसेफ है। ऐसे नहीं होता जी रऊफ भाई, ऐसे नहीं होता। ये अभी आवाम को पता चल जाएगा अगर हमारे प्रोग्राम की बातें बादशाह सलामत तक पहुंच जाए तो शायद जी बादशाह सलामत को रियाया की बातें सुनकर थोड़ी शर्म आ जाए कि क्या बंड मार रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बंडें मारी, जैसी हमारे अल्लाह कहना नहीं चाहिए, जिस तरह की हम अपने हुकूमत को रोते रहते हैं। यहाँ तो हमारे तमाशा हाउस की भी जो है ना हुकूमत ऐसे ही चल रही है, सुबह कुछ बोलती है, शाम में कुछ होता है। पाकिस्तान जैसे हमारी हुकूमत है वैसी हमारे बादशाह सलामत जो है ना ये तमाशा के बाद। क्या समझते हैं ये किसकी तरह है? ये उस्मान बुज़दार की तरह है? जी, उनको किसी भी तरह ले लें, फिलहाल मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये आपकी राय। लैला कायम अली शाह की तरह। उनका रोना धोना खत्म नहीं होता, वो बात बात में रोना शुरू कर देते। अब तो बादशाह सलामत से भी वो डॉक्टर जी क्या लगते हैं आप जो उनके डॉक्टर जी के तो देखो आपको ठुमके पसंद है, आप डॉक्टर जी का आप खान, आप आफरीदी साहब हैं, आपको मैं साफ क्लियर बात कर दूं, आपको देखिए मुझे डॉक्टर जी पसंद नहीं, जबकि मैं भी थोड़ा सा मीडिया में डांस और क्लब वगैरह में ज्वाइन करता हूँ, दुनिया जानती है मैं इस चीज़ में, मगर मुझे बजाते खुद डॉक्टर जी पसंद नहीं है। आपको क्यों पसंद है? भाई मुझे क्यों पसंद है? मैंने नहीं, आपके फेवरेट पे चलते हैं आप। जब भी डॉक्टर जी का नाम आए आप एक बहुत ही जंप लेके बात करते हैं। मैं सिर्फ इस चीज के लिए कहता हूँ कि डॉक्टर जी एक एनर्जेटिक आदमी है। चलो एक एनर्जेटिक चीज है जी, चीज कैसा? ठीक है, एक एनर्जेटिक चीज है वो, और वो जो है ना एक उठा के रखते हैं सब। क्या उठा के रखते हैं? मतलब सबको एक एनर्जी में रखते हैं सब। एनर्जी में नहीं रखते, ये आपका उसकी जैसी भी वाइब हो, मैं तो कहता हूँ वो सिर्फ लोगों को एंटरटेन करते हैं अपने ठुमकों से। उनकी एक भी ऐसी आप बात मुझे बता दें
या अपने पीटने के अलावा या वो उनके ऐसे झूला लेने के अलावा उनमें से कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसे करने के वो जो हमें पसंद है, आवाम को पसंद है, बहरहाल तो वो कहीं से आदमी नहीं है, ठीक है। वो अपने आप को खुद कई दफ़ा कह देते हैं कि जी मैं करूँगी, मैं एलियन ही कह लें आप, AI है वो है क्या वो आप उनको एलियन कह लें, आप उनको बाजी सकीना कह लें, कुछ भी कह लें, तो उनके अंदर ये चीज़ें हैं। नहीं डॉक्टर जी, हम आपसे बहुत हम दिल से मोहब्बत हमें भी डॉक्टर जी, नहीं मुझे नहीं मोहब्बत भाई, आप ही रखो नहीं मोहब्बत हमें है, दिल से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी जो है ना, हमें आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई पर्सनल नहीं हो रहा है, हम आपसे गेम की हद तक, और आप भी जाहिर सी बात है एक तमाशा घर में जो ना आप तमाशे लगा रहे और जानबूझ के नहीं लगा रहे होंगे, तो हम भी जो है ना सिर्फ उसी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपकी ज़ाती लाइफ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप खुश रहें, जीते मेरी तरफ से, हमें कोई मसला नहीं। क्यों भाई? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। देखिए हमें, मैंने तो पहले दिन से डॉक्टर जी आपके लिए ये कह दिया है कि आपने रहना है, और कल इस बात को अपना जो है ना बादशाह सलामत में भी कह दिया कि आप नहीं हैं तो मज़ा नहीं है, सन्नाटा है। आप रहेंगे, अब कितना रहेंगे वो आवाम बताएगी, तो हमारे तरफ से आपके लिए तो अफलातून दुआएं। मुझे ये बताओ कि आज का एपिसोड देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि भाई प्लेयर ऑफ द डे कौन है आपका? देखें, प्लेयर ऑफ द डे मेरे हिसाब से तो यासिर थे, बहुत एनर्जेटिक है जी। वो पजल बनाने में भी रहे, उन्होंने कुछ बैग्स भी देखे हुए थे, उन्होंने उसको हाइड नहीं किया, अपनी जगह में पड़े रहने दिया। पहले वो पजल पे आया, फिर उन्होंने बैग कलेक्ट किया, उन्होंने जब वो सोफ़ा भी उठाया उनको नज़र आया, उन्होंने उसको वहीं रहने दिया, और मतलब वो यासिर प्लेयर ऑफ द डे थे। अच्छा। वो आप उनको कह सकते हैं, एनर्जेटिक भी कुछ अपने आप को फील करा रहे हैं और कैंडिडेट के मुकाबले में। अफलातून प्लेयर ऑफ द डे जो था भाई वो यासिर हैं, और मेरा जो मैं फिर ये जो है ना शुरू हो जाएगा ये आदमी, लेकिन मेरे हिसाब से डॉक्टर जी जो है ना प्लेयर ऑफ द डे है। उसकी वजह मैं बताता हूं। नहीं, आप भी बादशाह साहब, बादशाह सलामत की तरह आप भी पक्का कर रहे हैं। मेरे भाई सुन तो लो ना, मैं सुन भी लिया, मैंने सुन भी लिया, समझ भी लिया। ये है ये असल में ये जो है ना कंट्रोवर्सी ढूंढने वाली कौम है। देखें अफलातून साहब, अब मैं जो है ना मैं उसकी वजह बताता हूँ। वजह इसकी बताता हूँ कि देखें वो उसने अपनी पूरी एनर्जी दी, उसने फाउल भी किया, जेल भी गया, और जेल से धड़ल्ले से बाहर भी वापस आया, बादशाह ने उसको बाहर करवाया। देखिए ये चीजें तो इस तरह ने भी की हैं, ये चीजें तो और भी कैंडिडेट ने कि आपको, लेकिन नहीं, बादशाह ने किसी को जेल से जल्दी बाहर नहीं निकाला। जी जेल उस वक्त था नहीं जब इसरा ने किया, तो जेल से उसको बाहर निकाला और वो धड़ल्ले से बाहर आया और फिर अपनी वही हरकतें कर रहा है। चले आप रऊफ साहब, मैं वैसे बता रहा हूँ ना कि आज के दिन में जो ना जी को एक बड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा, और जी के जो फैंस हैं उनको बड़ा एक मेरे ख्याल में एक बूस्ट, एक किक मिली होगी, और वोटिंग पे काफी असर पड़ेगा डॉक्टर जी। तो मेरा ये बात है, बिल्कुल ये आपके पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट है, ये होगा अभी, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रऊफ साहब। मगर कहने की बात ये कि देखिए आवाम बताएगी कि डॉक्टर जी इस काबिल हैं कि उनको वोट मिले, कितने उनके कमेंट्स आप देखते हैं, उनके आप जो भी रिव्यू आप देख रहे हैं, जो भी चल रहा है, आप इसका जवाब दीजिएगा कि वो किस काबिल है, किस नहीं। मेरी तरफ से बाइस इज्जत है, और वो प्रोग्राम को विन करे। नहीं इज्जत नहीं उतारी मैंने, उनकी देखें हरकतें होती हैं, एक मेल की होती है, एक फीमेल की होती है, ये मिक्स हरकतें मुझे समझ नहीं आ रही, तो ये चीज़ें जो है उस चीज़ को मैं डिनाई करता हूँ भाई यार। अच्छा इनका जो है ना, इनका प्लेयर ऑफ द डे यासिर था, मेरा प्लेयर ऑफ द डे डॉक्टर जी द चैंपियन था। आपका प्लेयर ऑफ द डे कौन है? तो आप भी अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि भाई आज के एपिसोड में, जो 11वें दिन आज का एपिसोड हमारा गुजरा है, तो उसमें जो है ना तमाशा घर में कौन ऐसा कंटेस्टेंट था, कौन ऐसी हस्ती थी जो कि आपको बहुत अच्छी लगी और आप समझते हैं कि आज बड़ा जबरदस्त खेला उन्होंने। वैसे थ्रू आउट मुझे जो आज का दिन जो है ना कोई इतना अच्छा नहीं लगा, बहुत ही बोरिंग सा था, थोड़ा सा बोरिंग था, बिल्कुल दिन अच्छा था, बिल्कुल ठीक था, कुछ थोड़ी सी हैपनिंग थी। तमाशा घर में तमाशा ही ना हो तो मज़ा कैसा, तो थोड़ा बोरिंग था, बट चलें ठीक है, चलता है। मगर नेक्स्ट एपिसोड में भी अगर तमाशा नहीं हुआ तो फिर तमाशा हाउस नहीं रहेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो तमाशा करें और तमाशा करते रहें, तो हम भी बैठे 1 घंटा 30 मिनट ज़ाया करने के लिए, वरना हम भी अच्छे रिव्यू नहीं देंगे और बात हो जाएगी सारी खराब। तो तमाशा के रिव्यू जो हमारे यहाँ से जो है ना
तो अब तक के लिए भाई इतना ही, मेरे ख्याल में हम इससे ज्यादा आपका दिमाग नहीं खाएंगे। हमने काम की बातें की हैं और थोड़ी सी जो है ना हमने बिचिंग की है। तो भाई हम करेंगे आपसे इंशाल्लाह दोबारा कल मुलाकात, और 12वां एपिसोड जो 12वां दिन है उसके ऊपर हम रिव्यू देंगे या गपशप लगाएंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे, रऊफ आफरीदी को और अफलातून साहब को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।